नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में अपन ने औसत वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, उसमें लगभग 6 लेवल अपन ने कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे अपन अगली जो लेवल लेते हैं उसमें आपको जो दे रखा होगा वो थोड़ा सा उनसे अलग रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी अपन लेवल वाइज लेवल आगे चलते जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी लेवल है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो जैसे अगली जो लेवल है उसमें आपको दे रखा होगा कि कुछ संख्याएं दे रखी होंगी और उनमें से एक संख्या है वो क्या होगी, दोनों में कॉमन होगी। एक संख्या है वो दोनों में क्या रहेगी, कॉमन होगी। जैसे मान लो अपने को दे रखा है कि 5 संख्याएं हैं, उसका औसत 20 है। 5 संख्याओं का बीस है, इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है वो अपने को दे रखा है 18। प्रथम 3 संख्याओं का है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो बीच की संख्या क्या होगी? बीच की संख्या क्या होगी? तो इसमें अपने पास संख्याएं हैं कितनी, 5 संख्याएं, रियल में 5 संख्याएं, लेकिन उसने एक बार अपने को शुरू की 3 दे दी है और एक बार अपने को कौन सी दे दी है, अंतिम 3। जैसे मान लो अपन ले रहे हैं ए बी सी डी और ई, ये 5 संख्याएं ले ली हैं। इसमें उसने भाई 5 जो है उनका औसत तो अपने पास रियल औसत है, लेकिन उसने अपने को एक बार तो दे दिया है, किसको, एबीसी को दे दिया है, और एक बार उसने किसको दे दिया है, सी डी और ई को दे दिया है। यानी एक बार तो अपन ने शुरू की 3 संख्याएं ली हैं और एक बार कौन सी संख्याएं ली है, अंतिम की 3 संख्याएं अपन ने ली हैं। तो अपन ने शुरू की 3 संख्याएं ली और अंतिम की 3 संख्याएं ली है। इसमें एक अक्षर है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन सा अक्षर हो रहा है, ये जो सी अक्षर है। यानी इस सी की, ये जो सी संख्या थी, इसको अपन 2 बार क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इस संख्या को अपन क्या कर रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं, लेकिन ये आना कितनी बार चाहिए, एक बार आना चाहिए। यानी जो रियल औसत आएगा उससे इस ये जो संख्या रहेगी वो जितनी ज्यादा होगी वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। भाई अपन इन 3 का औसत निकालेंगे, फिर इन 3 का औसत दे रखा है, अगर इन सबको अलग अलग अपन ने जोड़ दिया तो औसत कितनी संख्याओं का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अपने पास संख्याएं हैं कितनी, 5 संख्याएं, लेकिन 6 हो रही हैं। वो 6 किसके कारण हो रही है, क्योंकि इन दोनों में सी है, तीसरी जो संख्या है वो क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। इसलिए जो औसत, जो योगफल है वो पहली 5 से इन 6 संख्याओं का जितना ज्यादा होएगा वो संख्या हमेशा अपने पास कौन सी संख्या निकल के आएगी, बीच वाली संख्या। क्योंकि जो बीच वाली संख्या है उतना ही वो योगफल क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात ये कि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें हमेशा बीच में एक ही संख्या आएगी, कभी ये नहीं होगा कि बीच में अपने पास 2 संख्या आ जाए। तो इसका करते हैं, पहले 5 संख्याएं हैं, इन 5 का औसत कितना है, 20 है। तो योगफल ये तो हो गई अपने पास संख्या, ये इनका औसत हो गया और ये इनका क्या हो गया, टोटल हो जाएगा। यानी ये इनका अपने पास क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो 5 संख्याएं औसत 20, तो योगफल कितना हो गया, 100। योगफल कितना हो गया, 100। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 18, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 22 है। तो इनका योगफल कितना हो गया, 54। इनका योगफल कितना हो गया, 66। तो प्रथम 3 संख्याओं का योगफल तो 54 हो रहा है और अंतिम 3 संख्याओं का योगफल है वो अपने पास कितना हो रहा है, 66 हो रहा है। इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 120। कितना हो गया, 120। लेकिन रियल में जो अपने पास योगफल है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और हो कितना रहा है, 120। तो ये जो योगफल है वो अपने पास पहले से कितना ज्यादा आ रहा है, 20 ज्यादा है।
और ये 20 ज़्यादा है। किसके कारण? ये बीच वाली जो संख्या है वो अपने पास कितनी बार काउंट हो रही है? 2 बार। लेकिन अपने को इसको कितनी बार लेना है? एक ही बार लेना है। तब अपने पास कितनी संख्याओं का योगफल आएगा? 5 का। तो 20 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बीच वाली जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? इसमें 20 हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 8 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत है वो कितना दे रखा है आपको? 11 दे रखा है। और वो कह रहा है कि बीच की जो संख्या है वो आपके पास कितनी होगी? और आपके लिए ऑप्शन है 10, 9, 8 और 7। 10, 9, 8 और 7। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। संख्याएं हैं 5, औसत है 10, टोटल कितना हो गया? 50। फिर संख्याएं हैं 3, औसत है 8, टोटल कितना हो गया? 24। फिर वापस संख्याएं हैं 3, औसत है 11, टोटल कितना हो गया? 33। अब देखो योगफल होना कितना चाहिए? 50। और यहां से हो कितना रहा है? 57। हो कितना रहा है? 57। तो जो योगफल आना चाहिए उससे अपने पास योगफल है वो कितना ज्यादा हो रहा है? 7 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? 7। इसका मतलब बीच वाली जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपने वो कर रहा है कि 7 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको कितना? 20। 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 20। और फिर वो कह रहे हैं कि इनमें से प्रथम 4 का औसत 18। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत तो कितना दे दिया? 18 दे दिया। और अंतिम जो 4 संख्या है उसका औसत उसने अपने को दे रखा है 23। तो वो पूछ रहा है कि बीच की संख्या, बीच की जो संख्या है वो अपने पास कितनी होगी? तो बीच की संख्या निकालनी है अपने को। तो पहले वही तरीका रहेगा जो अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले में 5 थी, इसमें कितनी हो गई है? 7 संख्या हो गई है। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। ऑप्शन है 21, 22, 23 और 24। चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7 संख्याएं थी, औसत कितना था? 20। तो योगफल कितना हो गया अपने पास? 140। उसके बाद संख्याएं अपने पास है प्रथम 4, इनका औसत है 18, कितना हो गया? 72। फिर अंतिम 4 है, इनका औसत कितना है? 23। इनका औसत कितना है? 23। तो इनका योगफल कितना हो गया? योगफल कितना हो गया अपने पास? 92। अब देखो योगफल होना कितना चाहिए? 140। कितनी संख्याओं का? 7 का। लेकिन हो कितनी रही है? 8। और इन 8 का जो योगफल है वो अपने पास कितना हो रहा है? 164 हो रहा है। योगफल कितना हो रहा है? 164। तो होना योगफल 140 चाहिए और हो कितना रहा है? 164 हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है अपने पास? 24 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? 24 ज्यादा। इसका मतलब मध्य की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। बीच वाली जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब इसमें अपन अगली लेवल लेते हैं।
अब यहाँ से जो लेवल स्टार्ट होती है उनमें से लगभग हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये लेवल अपने पास होंगी। जैसे किसी कक्षा में आपने विद्यार्थियों की संख्या है, उनका वजन दे रखा है या उनकी ऊंचाई दे रखी है, और वो क्या करते हैं, या तो उनमें से किसी विद्यार्थी को शामिल कर लेते हैं, या उनमें से एक विद्यार्थी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, या एक को निकाल देते हैं और एक नए विद्यार्थी को शामिल करते हैं, या दो विद्यार्थियों को भेज देते हैं और दो विद्यार्थियों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो अब जो लेवल होगी वहां से अपने पास लगभग 4 या 5 टाइप की लेवल बनेगी। पहली जो लेवल होगी अब, उसमें क्या होगा, एक नया शामिल होगा। दूसरी जो लेवल होगी उसमें एक चला जाएगा, और इनके कारण औसत में क्या होगी, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। इनके कारण औसत में क्या होगी, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। थर्ड जो लेवल अपने पास होगी उसमें एक जाएगा परंतु एक वापस आएगा। एक जाएगा परंतु एक वापस आएगा। फिर यहां से चौथी जो लेवल होगी उसमें क्या हो जाएगा, दो जाएंगे परंतु दो वापस आएंगे। दो जाएंगे परंतु दो वापस आएंगे। फिर इसके बाद यहां से अपने पास पांचवी जो लेवल आती है वो इनसे चेंज हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन पैटर्न जो है वो यही रहता है अपना। उसमें क्या होता है, गलती से अंक है वो या तो कम दे दिए जाते हैं या क्या दे दिए जाते हैं, ज्यादा दे दिए जाते हैं। गलती से अंक हैं वो किसी को या तो क्या कर देता है, कम दे देता है, और या क्या दे देते हैं, ज्यादा देते हैं। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे उसमें अपने पास कितनी लेवल बनेंगी, 5 लेवल बनेंगी। कितनी लेवल बनेंगी, 5 टाइप के अपने पास यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले अपनी लेवल होगी, एक नए व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो चलो क्वेश्चन लेके देखते हैं इसमें, कि जैसे मान लो आपको वो कह रहा है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का एक कक्षा है, उसके 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। उनमें एक अध्यापक के शामिल होने से सभी का औसत वजन बढ़ जाता है। तो अध्यापक का जो वजन है वो अपने पास से क्या होगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने को कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। जब अध्यापक आ गया है तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और वो कह रहा है कि अध्यापक के आने से जो विद्यार्थियों का औसत वजन अपने पास पहले दे रखा था वो क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन है वो क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले तो अपन इसको लेते हैं बेसिक तरीके से कि भाई शुरू में कितने विद्यार्थी थे,
यानी उनकी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। संख्या के साथ में क्या दे रखा है, उनका औसत दे रखा है। अब संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है तो अपने पास क्या निकलेगा, इनका कुल वजन या इनके वजन का योगफल। तो संख्या अपने पास कितनी थी 10, औसत कितना था 55। तो योगफल बराबर क्या होता है, संख्या गुणा औसत यानी 550। फिर वो कह रहा है कि एक अध्यापक शामिल हो जाता है। तो पहले जब 10 विद्यार्थी थे तो अब कितने हो गए 11। वो कह रहा है कि औसत जो वजन है वो पहले से 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, पहले से 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अब वजन कितना हो गया, अब जो औसत वजन है वो अपने पास कितना हो गया 56 किलोग्राम। अब औसत वजन कितना हो गया 56 किलोग्राम। अब देखो यहां से अपने पास संख्या 11 है, औसत 56 है, तो टोटल वजन कितना हो गया 616 किलोग्राम। तो जब अपने पास 10 विद्यार्थी थे तब तो उनका कुल वजन था 550। जब एक अध्यापक को अपन ने और उनमें शामिल कर लिया है तो उनका जो कुल वजन है वो कितना हो गया 616। तो वजन 550 से कितना बढ़ गया 616 हो गया। ये 616 बढ़ा है, इसका मतलब यहां से अपने पास वजन कितना बढ़ा 66 किलोग्राम बढ़ा। ये 66 किलोग्राम वजन है वो किसके कारण बढ़ा है, अध्यापक के कारण। इसका मतलब अध्यापक का जो वजन है वो कितने किलोग्राम हो गया 66 किलोग्राम। अब इसमें दूसरा तरीका देखते हैं कि पहले जो वजन है औसत वजन है वो कितना था। ये तो अपना बेसिक तरीका हो गया एकदम। फिर अपन इसका दूसरा तरीका और देखते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास 10 थे, उनका औसत कितना था 55 था। अध्यापक के आने से उनका सभी का औसत वजन 1 किलोग्राम क्या हो गया बढ़ गया। इसका मतलब ये जो अध्यापक आया है उसका जो औसत वजन है, यानी जो वजन है वो पहले जितना था, पहले 10 विद्यार्थियों का औसत जितना था उतना तो है ही है, और उसके अलावा सबका 1-1 किलो और बढ़ गया। तो पहले जब जो विद्यार्थी थे उनका वजन कितना था 55 था। विद्यार्थियों का वजन कितना था, औसत कितना था 55 था। अब जो वजन है वो औसत से आगे गया है, कम नहीं हुआ है। इसका मतलब अध्यापक का वजन 55 किलोग्राम तो है ही है, लेकिन ज्यादा भी है क्योंकि औसत में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो ज्यादा है, इसका मतलब ये 55 तो उसका है ही। फिर उसने ये कहा कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उन सबके औसत वजन में अध्यापक के शामिल होते ही सबके औसत वजन में 1 किलोग्राम की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो अध्यापक के शामिल होने के बाद टोटल कितने जने हो गए 11 जने हो गए। कितने जने हो गए 11। प्रत्येक के वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है तो 11 में कितना हो जाएगा 11 गुणा 1, यानी 11 किलोग्राम और बढ़ जाएगा। किससे बढ़ेगा 55 किलोग्राम से। यानी ये 55 किलोग्राम है वो तो अध्यापक का वजन था, लेकिन सबका औसतन वजन 1-1 किलो और बढ़ा है। इसका मतलब ये भी किसके कारण बढ़ा है अध्यापक के आने से। तो अध्यापक का जो वजन है वो कितने किलोग्राम हो गया 66 किलोग्राम। अब देखो ये जो अपन ने बनाया है इससे अपन क्या बना देते हैं ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक में देखो अपन ने 55 लिखा है सबसे पहले। ये जो 55 लिखा है ये 55 क्या था औसत था। ये 55 क्या था औसत था। इस 55 में अपन ने यहां पर क्या किया प्लस किया। प्लस किसका किया 11 को 1 से गुणा किया है। ये 11 क्या है वर्तमान संख्या। ये 11 क्या है वर्तमान संख्या। और इस वर्तमान संख्या को अपन ने यहां पर किससे गुणा किया है औसत में क्या हो रही है वृद्धि। औसत में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। अब जैसे मान लो कई बार इसमें अपने पास क्या आ जाता है कमी आ जाती है। क्या आ जाती है कमी आ जाती है। तो कमी आएगी इसका मतलब वृद्धि में तो यहाँ प्लस होता है और कमी में यहाँ क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना हो गया 66 किलोग्राम। तो अब अपन अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं।
15 विद्यार्थी हैं और इन 15 विद्यार्थियों का औसत जो वजन है वो अपने को दे रखा है 60 किलोग्राम। और वो कह रहा है उनमें एक अध्यापक के शामिल होने से सभी के औसत वजन, सभी का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का जो वजन है वो क्या होगा? अध्यापक का जो वजन है वो क्या होगा? और आपके लिए ऑप्शन है 75, 76, 77 और 78। 75, 76, 77 और 78। तो अपने को बेसिक तरीका भी सीखना है और बेसिक के साथ साथ क्या याद रखनी है? ट्रिक भी याद रखनी है। तो डायरेक्ट अपन इसको ट्रिक से करते हैं। औसत वजन है वो कितना दे रखा है? 60 किलोग्राम, यानी अध्यापक का वजन 60 किलोग्राम तो है। फिर वो कह रहा है कि उस अध्यापक के आने से सबका औसत वजन है वो कितना बढ़ गया? 1 किलोग्राम बढ़ गया है। तो अध्यापक आने से पहले कितने जने थे? 15 जने थे। अध्यापक के आने के बाद में सबका वजन बढ़ा है, इसका मतलब अब कितने जने हैं? 16 जने हैं। सबका वजन कितना बढ़ा? 1-1 किलोग्राम बढ़ा है। तो 16 जनों का वजन है वो पहले वाले से कितना ज्यादा हो गया? 16 ज्यादा हो गया। तो अध्यापक का वजन 60 औसतन वजन तो है ही है, लेकिन और बढ़ जाता है। और कितना और बढ़ा? 16 बढ़ा। तो अध्यापक का वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 76 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया? बी ऑप्शन। अब इसमें अपन आगे क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे अपने को दे रखा है कि एक कक्षा है और उस कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन है। विद्यार्थियों की संख्या मान लो आपको दे रखी है 20 विद्यार्थी हैं और इनका औसत वजन है वो दे रखा है 43 किलोग्राम। औसत वजन कितना दे रखा है? 43 किलोग्राम। फिर वो कह रहा है कि उनमें एक विद्यार्थी के शामिल होने से, उनमें एक विद्यार्थी के शामिल होने से सभी का जो औसत वजन है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो विद्यार्थी का वजन क्या होगा? तो विद्यार्थी का जो वजन है वो क्या होगा? ऑप्शन है आपके लिए 52, 53, 54। अब देखते हैं कि आपके पास कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? 20 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 20। उनका औसत जो वजन है वो आपको कितना दे रखा है? 43 किलोग्राम दे रखा है। अब वो कह रहा है कि उनमें एक विद्यार्थी को अपन ने शामिल किया है और औसत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। औसत में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो नया विद्यार्थी आया है उसका वजन 43 किलोग्राम तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी होगा क्योंकि औसत है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ज़्यादा कितना होगा? जितनी उन सब के वजन में वृद्धि हो रही है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी के या सभी के औसत वजन में 500 ग्राम है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहले विद्यार्थी कितने थे? पहले विद्यार्थी कितने थे अपने पास? 20 थे। अब विद्यार्थी कितने हो गए अपने पास? पहले विद्यार्थी कितने थे? 20। और अब अपने पास विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई? 21 हो गई है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक का जो औसत वजन है वो 500 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक का औसत वजन कितना हो जाता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 20 थे, अब कितने हो गए? 21 हो गए। अब कितने हो गए? 21 हो गए।
एक जने की औसत वजन में कितने ग्राम बढ़ जाता है? 500 ग्राम। एक जने का औसत वजन कितना बढ़ा? 500 ग्राम बढ़ता है। तो 21 का कितना बढ़ेगा? 21 गुणा 500। अब जब अपन 21 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना हुआ? 105 और 00। ये अपने पास किस में आया? ग्राम में आया। लेकिन ये किस में दे रखा है? किलोग्राम में। तो इसको भी अपन किस में बदल लेंगे? किलोग्राम में बदलेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें किसका भाग लगेगा? 1000 का भाग लगेगा। 1000 का भाग लगेगा तो अपने पास कितना आएगा आंसर? 10.5। तो ये हो गया 10.5। तो नए विद्यार्थी का जो वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 53.5 किलोग्राम। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसकी सेकंड टाइप रहेगी, क्योंकि इसमें तो अपन ने लिया है एक नया शामिल हुआ है। अब अपन अगली जो टाइप है इसी में सेकंड टाइप वो लेते हैं जिसमें एक जना क्या हो जाता है? चला जाता है, जिसके कारण भी औसत में वृद्धि भी हो सकती है और क्या हो सकती है? कमी भी हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो अपने को कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी है 25। विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 25 विद्यार्थी दे रखे हैं। और वो कह रहा है कि इनका औसत वजन है वो है 65 किलोग्राम। औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम। और वो कह रहा है कि उनमें एक विद्यार्थी के चले जाने से, एक विद्यार्थी के चले जाने से सभी का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जानने वाले विद्यार्थी का वजन है वो अपने पास कितना होगा? और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 40, 41, 42, 43 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। अब देखिए, कक्षा में विद्यार्थी अपने पास 25, उनका औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। उनमें से वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी चला जाता है जिसके कारण सभी का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ता है। तो आने पर देखो, यहां से दो कंडीशन हो रही है। आने पर एक तो औसत में वृद्धि होती है और एक औसत में क्या होती है? कमी होती है। वृद्धि कब होती है? जब आने वाले का वजन है वो औसत से क्या होगा? ज्यादा होगा। और कमी कब होगी? जब आने वाले का औसत वजन है वो औसत से क्या होगा? कम होगा। जब अपन इसमें दूसरी टाइप ले रहे हैं और उसमें कह रहा है कि एक जना जा रहा है, तो जानने पर औसत में क्या होगी? वृद्धि। और एक औसत में क्या होगी? कमी। औसत में वृद्धि कब होगी? जब जानने वाले का वजन जानने वाले का वजन क्या होगा? औसत से कम होगा। और कमी कब होगी? जब जानने वाले का वजन है वो औसत से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसमें यहां पर इस टाइप में क्या होगा? उल्टा रहेगा अपने पास। आने पर तो आने वाले का वजन ज्यादा होगा तो ही औसत बढ़ेगा, कम होगा तो ही औसत क्या होगा? कम होगा। लेकिन जैसे अपन सेकंड टाइप पे जाते हैं और किसी को भेज देते हैं वहां से, तो जानने वाले का वजन यदि कम है तो औसत बढ़ा हुआ आएगा, और जानने वाले का वजन अगर कम है तो औसत क्या होगा अपने पास? देखो, जानने वाले का वजन अगर कम है तो औसत बढ़ेगा, और जानने वाले का वजन ज्यादा है तो औसत अपने पास क्या होगा? कम होगा। अब देखो, वो कह रहे हैं कि 25 विद्यार्थियों का औसत वजन है वो कितना है? 65 किलोग्राम है। कितना है? 65 किलोग्राम है।
फिर वो कह रहा है कि उनमें से एक विद्यार्थी के चले जाने से सभी का जो औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सभी का, उसके जाने के बाद चला गया तो जो बच गए हैं उनका वजन है वो कह रहा है 1 किलोग्राम क्या हो गया, बढ़ गया है। कितना बढ़ा, 1 किलोग्राम। तो 25 में से एक विद्यार्थी अगर चला गया तो विद्यार्थी बचे कितने, 24 बचे। और वो कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी का या सभी का औसतन वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो गया, बढ़ गया। तो 25 थे, उनमें से एक चला गया, बचे कितने, 24। प्रत्येक का 1 किलोग्राम बढ़ा तो वजन कितना बढ़ा, वजन कितना बढ़ा, 65 बढ़ा, सॉरी 24 बढ़ा। वजन कितना हो गया, पहले से 24 बढ़ गया है। लेकिन जानने वाले का वजन है वो औसत से क्या होगा, कम होगा। जानने वाले का जो वजन है वो औसत से क्या होगा, कम होगा। तभी बाकी बचे विद्यार्थियों का वजन है वो बढ़ेगा। तभी बाकी बचे हुए विद्यार्थियों का वजन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जानने वाले का वजन कम होगा। कम का मतलब हमेशा क्या होता है, माइनस। इस 65 में से अगर अपन 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 41 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 41 किलोग्राम। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता कि चले जाने से उनका औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी की जानने से औसत वजन कम कब होता है, जब जानने वाले का वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और जानने वाले का वजन ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो इस सेकंड लेवल में थोड़ा सा अपने को ये ध्यान में रखना है। और अगर अपने ट्रिक ध्यान में नहीं रहे तो अपना जो बेसिक तरीका था उसमें कैलकुलेशन, अब अगर अपनी प्रैक्टिस होगी तो उस ट्रिक से भी कम टाइम अपने को किस में लगेगा, उस बेसिक में लगेगा। कैसे, बेसिक में क्या था, अपने पास विद्यार्थी कितने हैं, 25, औसत कितना है, 65। तो यहां से इनका क्या आ जाएगा, कुल वजन आ जाएगा। भाई 25 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन अपने को 65 दे रखा है। कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो यहां से इनका कुल जो वजन है वो अपने पास कितना हो गया, 1625। कुल वजन कितना हो गया, 1625। फिर वो कह रहे हैं कि इनमें से एक विद्यार्थी चला गया, बचे कितने, 24 बचे। कितने बचे, 24 बचे। और जब 24 विद्यार्थी अपने पास बचते हैं तो वो कह रहा है कि उनका औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो गया, बढ़ गया। तो औसत कितना हो गया, 66। तो यहां से अपन इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1584। कितना हो गया, 1584। तो पहले तो अपने पास वजन था 1625, अब वजन कितना आया, 1584। वजन कम हो रहा है कितना, 41 किलोग्राम। तो जानने वाले का वजन कितना था अपने पास, 41 किलोग्राम। अब इसमें अपन आगे क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो अपने को दे रखा है किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और अब की बार भी वो ये कह रहे हैं कि उनमें से एक विद्यार्थी है वो क्या हो जाता है, चला जाता है। एक विद्यार्थी क्या हो जाता है, चला जाता है। और उसके कारण उनके औसत में या तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और या उनके औसत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो मान लो अपने को वो कह रहा है कि किसी कक्षा में 11 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 11 विद्यार्थी हैं। और उनका जो औसत वजन अपने को दे रखा है वो है 47 किलोग्राम। 11 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दे रखा है, 47 किलोग्राम। और फिर वो कह रहा है कि इनमें से एक विद्यार्थी के चले जाने से सभी के औसत वजन में 400 ग्राम की कमी हो जाती है। 400 ग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सभी का औसत वजन है वो 400 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जानने वाले विद्यार्थी का वजन क्या होगा। जानने वाले विद्यार्थी का वजन जो है वो अपने पास क्या होगा। और अपने लिए ऑप्शन है 49, 50, 51 और 52। 49, 50, 51 और 52। तो चलिए अब इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं।
वो कह रहा है कि जानने वाले का अपने को वजन निकालना है, और वो कह रहा है कि जानने से औसत वजन है वो 400 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जानने से औसत वजन है वो क्या हो जाता है, 400 ग्राम कम हो जाता है। तो जब वजन 400 ग्राम कम हो रहा है तो जानने वाले का वजन है वो क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। और अगर वजन औसत वजन बढ़ता तो जानने वाले का वजन है वो क्या होता, कम होता। क्या होता, कम होता। तो अब देखो 47 किलोग्राम ये तो औसत था। जब एक जना चला गया तो विद्यार्थी कितने बचे, 10। विद्यार्थी कितने बचे, 10 बचे। अब विद्यार्थी 10 बचे हैं और वो कह रहे हैं कि एक के चले जाने पर सभी का औसत वजन है वो 400 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक चला गया तो विद्यार्थी बचे कितने, 10 बचे। तो 10 को 400 से गुणा किया, कितना हो गया, 4000। ये किस में आया, ग्राम में। तो कितने किलोग्राम हो गया, 4 किलोग्राम हो गया। कितने किलोग्राम हो गया, 4 किलोग्राम हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस और माइनस अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अपन ने किया था इसमें कि अगर औसत वजन कम होता है, जानने से औसत वजन कम होता है तो यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा, और जानने से औसत वजन अगर बढ़ता है तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर अपने पास किस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 51 किलोग्राम। यानी जो विद्यार्थी चला गया था उसका जो औसत वजन है वो अपने पास कितना, जो वजन था वो कितना होगा उसका, 41 किलोग्राम। वजन कितना हो जाएगा, 41 किलोग्राम। अब इसमें अपन आगे देखते हैं। जैसे मान लो आगे वो कह रहा है कि एक कक्षा के एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक कक्षा के 7 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी है। और इन 7 विद्यार्थियों का औसत जो वजन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम। फिर वो कह रहा है कि उनमें से एक विद्यार्थी चला जाता है तो उसके कारण सभी का जो औसत वजन है उसमें 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है, 1 किलोग्राम कम हो जाता है। सभी का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जानने वाले विद्यार्थी को अपने को जो वजन है वो क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए है 53, 54, 55 और 56। 53 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 55 किलोग्राम और 56 किलोग्राम। तो अब इसमें अपन देखते हैं औसत वजन है वो पहले कितना दे रखा था, 50। औसत कितना था, 50। फिर वो कह रहा है कि 7 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विद्यार्थी क्या होता है, चला जाता है। तो बचे कितने, 6। कितने विद्यार्थी अपने पास बचे, 6 विद्यार्थी। वो कह रहे हैं कि उस एक के जाने से सभी का जो औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जानने पर अगर वजन कम हो रहा है, हमेशा उल्टा होगा, जानने पर अगर वजन कम हो रहा है तो संख्या जो आएगी वो जुड़ेगी, जानने पर वजन अधिक हो रहा है तो संख्या है वो क्या होगी, घटेगी। अब देखो जानने पर क्या हो रहा है, वजन कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है इसका मतलब संख्या जुड़ेगी, और अगर वजन अधिक होता तो संख्या क्या होती, घट जाती। तो वो कह रहे हैं कि 7 थे, उनमें से एक चला गया, बचे कितने, 6 बचे। वो कह रहा है कि प्रत्येक का जो औसत वजन है, प्रत्येक का जो औसत वजन है वो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, 1 किलोग्राम। तो 6 का कितना किलोग्राम, 6 का कितना किलोग्राम, 6 किलोग्राम। अब देखो अपन ये कह रहे हैं कि अगर कमी होती है तो ये जो संख्या है वो इस पुराने वाले औसत में हमेशा जुड़ेगी, और अगर वृद्धि होती है तो ये संख्या इसमें से क्या होती, घटती। तो कमी हो रही है तो ये हो जाएगा 50 + 6 बराबर 56 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम। अब मान लो अगर अपन इसकी ट्रिक बनाए कि जानने वाले का वजन, तो वही चीज यहाँ आएगी। देखो अपन ने क्या लिखा है, औसत। क्या लिखा है, औसत लिखा है। अब वो कह रहा है कि एक जना क्या हो गया, जा रहा है, जाने का मतलब है माइनस। फिर अपन ने यहाँ पर ये 6 लिखा है, ये 6 उनकी क्या है,
वर्तमान संख्या, यानी कि क्या है, वर्तमान संख्या, इसको गुणा किया है अपन ने कमी या वृद्धि से। इसको किससे गुणा किया है, कमी या वृद्धि से। अब देखो यहां पर अगर अपन प्लस माइनस भी ले सकते हैं, अगर यहाँ कमी है तब तो क्या, अपन ने पहले कमी लिखा, कमी है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और वृद्धि है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। या फिर अपन इसको यहाँ पर हमेशा के लिए माइनस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा संख्या गुणा वृद्धि या कमी। तो जब अपने पास वृद्धि होगी, जब अपने पास क्या होगी, वृद्धि होगी, तो वृद्धि में तो क्या होता है, प्लस होता है, वृद्धि में तो क्या होता है अपने पास, प्लस होता है। तो ये प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब कमी होती है तो कमी किस में होती है, हमेशा माइनस में होती है। तो ये माइनस और माइनस माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वापिस यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये अपने पास इसमें आंसर कितना हो गया, 56 किलोग्राम। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, 56, डी ऑप्शन अपना सही हो गया। तो अपन ने इसमें आज वाली क्लास जो थी, इसमें अपन ने एक तो लेवल अपन ने जो की थी, उसमें आपको दे रखा था, संख्याएं दे रखी थी, फिर उनमें से एक संख्या अपने पास कॉमन आ रही थी। उस कॉमन के कारण जब अपन बाकी को जोड़ रहे थे तो कुछ योगफल है वो ज़्यादा हो रहा था, तो उससे अपन ने बीच वाली संख्या निकाली थी। उसके बाद में अपन ने ये इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनमें अपने सबसे पहले मैंने समझाया था कि भाई अपने पास यहाँ से लगभग 5 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं, 5 टाइप के बनते हैं, जिसमें 2 टाइप अपन ने कर ली हैं। उन 2 टाइप में पहली टाइप अपन ने डिस्कस की, जिसमें अपने को दे रखा था कि कोई भी जितने होते हैं उसमें एक नया आ जाता है, और उस नए के आने से उनका जो औसतन वजन है या जो भी भार है, हाइट है, जो भी है, वो क्या होती है, या तो बढ़ जाती है या कमी हो जाती है। सेकंड जो टाइप पढ़ी उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि उनमें से एक है वो क्या होता है, चला जाता है, और उसके जाने से उनका जो औसत वजन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। 2 लेवल अपन ने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में अपने पास इसमें यह था कि जो तीसरी जो लेवल थी, उस तीसरे लेवल में क्या है वो अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तीसरे लेवल में क्या कहेगा वो कि एक बंदा आता है, एक अपने पास आ जाता है, लेकिन एक को अपन भेज देते हैं, एक नया शामिल होता है, लेकिन उसकी जगह एक पहले वालों में से चला जाता है। तो उनकी संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो उनका वजन होता है या जो उनकी ऊंचाई जो भी दे रखी होती है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। भाई पहले अगर जो जाने वाला है उसका वजन कम है, जाने वाले का वजन क्या है, कम है, और आने वाले का वजन क्या है, ज्यादा है, तो औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जाने वाले का वजन ज्यादा था और आने वाले का वजन कम है, तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उनकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनका जो वजन है औसत जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वाली लेवल अपन आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट आगे जो लेवल रहेगी उसमें अपने पास जो यहाँ से थर्ड जो लेवल होगी उसमें तो एक जना जाएगा और एक वापस आ जाएगा, लेकिन इसके आगे वाले जो लेवल होगी उसमें 2 को अपन भेजेंगे और उनकी जगह कितने शामिल हो जाएंगे, 2 शामिल हो जाएंगे। तो ये जो बाकी का जो पार्ट है वो अपन करेंगे आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपन कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पर। और अंत में अपने पास जो यहाँ से औसत वाला जो टॉपिक रहेगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अपन इसको सीडी बाई सीडी एकदम लो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक चलेंगे। और अपन ये नहीं करेंगे कि अपन ऐसा करेंगे अपन वैसा कर लेंगे, अपने को सीखना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ सीखना है। और सीखेंगे अपन बेसिक से बढ़ते हुए ट्रिक बना के, खुद सीखेंगे, अपने को खुद को ट्रिक बनानी है। तो अपन इसको एकदम लेवल वाइज चलते हुए कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जैसे जैसे ये जो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे इनका लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड भी होता जाएगा। ये नहीं है कि अपन एकदम इजी वे में इसको पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल का हार्ड है वो भी हो जाएगा। और जैसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज कैसे घुमाई जाती है, वो क्वेश्चन भी अपन टॉपिक एंड होने के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार आप सभी दोस्तों का और मेरे प्यारे विद्यार्थियों का माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्मेंद्र जी चौधरी जो निदेशक हैं माइंड कोचिंग क्लासेज और आगाज क्लासेज सीकर के, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्लेटफॉर्म की नींव रखी है। और पूरा जो स्टाफ है उनका 80+ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छे और सराहनीय ढंग से उनके साथ काम करने में जुटा हुआ है। तो पूरा स्टाफ और जो डायरेक्टर सर हैं उनका सभी दोस्तों और जो भी विद्यार्थी हैं
उनसे यही उम्मीद है कि वो इस प्लेटफॉर्म का ये जो एक शुरुआत की है उसका अच्छे ढंग से फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।